मरते टाइम में उसके गले में तुलसी की माला जरूर होनी चाहिए, उसके मुख में गंगा जल होना चाहिए और उसके चारों तरफ कुछ कीर्तन आदि नाम जप करते रहना चाहिए ताकि उसका उद्धार हो सके। तो भागवत हमको सिखाती है कि कैसे मरना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। मरने की कला इसलिए है क्योंकि श्री परीक्षित जी को जब 7वें दिन तक्षक नाग डसने वाला था तो सुखदेव जी से परीक्षित जी ने सबसे पहला प्रश्न यही किया कि म्रिय मानस्य निश्यम किम कर्तव्यम, मरते समय आदमी को क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है। तब श्री सुखदेव जी ने ये भागवत सुनाई कि मरते टाइम आदमी को क्या करना चाहिए। और जीने की कला भागवत इसलिए है क्योंकि भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य का भंडार है। क्योंकि भागवत में 4 अक्षर है, भा गे वे ते। तो जो भागवत का पहला अक्षर है भ, वो हमको भक्ति देने वाला है, भय से भक्ति। भाग्य, गे से ज्ञान, भाग्य वे से वैराग्य और भाग्य वे तैसे तत्व। इस भागवत हमको भक्ति देने वाली है, ज्ञान देने वाली है, वैराग्य देने वाली है और तत्व के दर्शन कराने वाली है। तो भागवत के चारों अक्षरों से भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रागट होता है, इसीलिए भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य का भंडार है। श्रीमद् भागवत का अर्थ है कि कम रसम था स्थाप्यति इति सा कथा। कथा हमको रस देने वाली है। कम ज्ञानम था स्थाप्यति इति सा कथा, ये कथा हमको ज्ञान देने वाली है। और कम ब्रह्म था स्थाप्यति इति सा कथा, और ये कथा हमको ब्रह्म के यानी भगवान के दर्शन कराने वाली है। अब इस कथा में आप आकर के बैठते हैं तो इससे फायदा क्या है, आपको फल क्या मिलेगा। कि जैसे मान लो आपका घर है, आप घर की खिड़कियां दरवाजे खूब अच्छी तरह से बंद करके रखो, सारे खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो। क्यों? क्योंकि कोई धूल डस्ट हमारे घर के अंदर ना आ जाए। लेकिन आप कितने भी डोर बंद करो, कितने भी सावधानी रखो, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गंदगी घर में आ ही जाती है। वैसे ही ये हमारा शरीर है। हम अपने शरीर के खिड़कियां मीन्स इंद्रियां आदि को बंद करके रखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत गंदगी आदमी के अंदर आ ही जाती है, चाहे कितना भी सावधानी करे। लेकिन अगर घर में आपका डस्ट घुस गया तो क्या करोगे बताओ? साफ करेंगे। वैसे ही अब हमारे शरीर के अंदर गंदगी घुस गई तो उसको साफ करना है। लेकिन आपको साफ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो आप यहाँ बैठना चाहते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा धूल पड़ी है,
तो आप सीधा आकर के उस धूल के ऊपर सीधा नहीं बैठ जाओगे, पहले झाड़ू लेके उसको साफ करोगे, उसके बाद अच्छी जगह पर बैठोगे। वैसे ही अगर हम भगवान की कथा में, सत्संग में बैठते हैं तो भगवान भी हमारे हृदय में आके बैठते हैं। भागवत के हर एक शब्द के द्वारा, अक्षर के द्वारा भगवान हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में आके बैठते हैं। लेकिन हमारे हृदय के अंदर तो बहुत गंदगी है, लोभ है, काम है। तो यह तो नहीं कि भगवान सीधा आए और आके सीधे हमारे गंदे मन में बैठ जाएंगे। पहले भगवान हमारे गंदे मन को साफ करेंगे। वो हाथ में झाड़ू लेंगे और हमारे मन के अंदर जो गंदगी है उसको अपने हाथों से साफ करेंगे। हमको साफ करने की जरूरत नहीं है। यह नहीं कि हम अपने अंदर से लोभ निकाले, लालच निकाले, गुस्सा निकाले, भगवान खुद निकालेंगे। लेकिन भगवान भी तभी निकालेंगे जब वो हमारे हृदय में आके बैठेंगे, और हमारे हृदय में आके भगवान तभी बैठेंगे जब हम भगवान के सत्संग में बैठेंगे। तो इस सत्संग में बैठने से हमारे मन, हमारा हृदय साफ हो जाता है। तो हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इन 7 दिनों में भगवान कृपा करे और हमारे जो भी अंदर गंदगी है उस सब को भगवान दूर कर दे।